हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक स्टडी वन। सो गाइस, जो हमने पिछली वीडियो थी अंतरिक्ष में बिंदु की, उसमें एक्सरसाइज के 14 ये मेरी पुरानी बुक है, मैं पिछली वीडियो में ही बता चुका था। इसमें जो 14.1 एक्सरसाइज है, आप अपनी बुक से देख लेना कौन सी एक्सरसाइज है, 11.1 है या 12.1 है। ठीक है। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में 5 क्वेश्चन आपके सॉल्व करा चुका था। आज जो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को भी नोट डाउन करना है, और क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसको भी दोनों क्वेश्चन है 7 के, ये भी नोट डाउन करने हैं। ठीक है। और यहाँ पर जैसे कि मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन नंबर 8 है और इसको भी नोट डाउन करना है आपको। तो मैं आज आपको ये सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ इन सभी क्वेश्चनों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु 1, 5, -1 और दूसरा मध्य बिंदु है 0, 4, -2 तथा 2, 3, 4 से दी जाएं, तो उसके शीर्ष ज्ञात करो। ये त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु हैं। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही पार्ट सेम सेम है। तो इसमें से मैं आपको क्या करूँगा, आपको यहाँ पर मैं सेकंड वाला पार्ट बता दूंगा और फर्स्ट वाला पार्ट आपको स्वयं करना है। ठीक है। ये सभी क्वेश्चन आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको अभी से पढ़ना है। सिद्ध करें कि बिंदु ये 1, 2, 3, 4 बिंदु दिए हैं और वो कह रहा है एक वर्ग के शीर्ष है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना। ये अभी सबसे पहले इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और नोट डाउन करना, और इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। जैसा कि आपके सामने ये एक त्रिभुज है, जिसके पॉइंट हम मान सकते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये आपके सामने सी पॉइंट है। ये जो ए पॉइंट है, इसके जो शीर्ष होंगे हम इसे मानेंगे x1, y1 और z1। ठीक है ना। ये आपके पॉइंट है ए के। ठीक है। अब यहाँ पर बी के जो पॉइंट हम मानेंगे वो क्या मानेंगे, x2, y2 और z2 ये होंगे। अब सी के जो मानेंगे हम x3, y3, z3। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि मध्य बिंदु दिए गए थे। तो यहाँ पर आप इन दोनों के बीच का ये मध्य बिंदु होगा, इन दोनों के बीच का ये मध्य बिंदु, इन दोनों के बीच का यहाँ पर ये मध्य बिंदु। तो इनको भी नाम दे देते हैं। ये आपका एफ पॉइंट मान सकते हैं आप इसको, ये आप मान सकते हैं ई पॉइंट, ये आप डी पॉइंट मान सकते हैं, जो कि प्रश्न में दिए गए थे मध्य बिंदु। तो एफ पॉइंट जो सबसे पहले दिया गया था। ठीक है। और यहाँ पर जो ये एफ है, जो आपकी अंग्रेजी वर्णमाला होती है, वो लास्ट में आता है। ठीक है। यहाँ पर जो इन दोनों के बीच का जो डी है, सबसे पहले जो पॉइंट है उसे डी माने। ये पॉइंट थे आपके यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर 6 था। तो पहले जो पॉइंट थे 1, 5, -1 थे। तो यहाँ पर डी बराबर जो मानेंगे, डी पॉइंट ये मानेंगे 1, 5, -1। ई जो पॉइंट था आप ये मानना 0, 4, -2, यही था क्वेश्चन में। और जो एफ पॉइंट जो मध्य बिंदु दिया था वो कितना था, 2, 3, 4। ठीक है। ये ही क्वेश्चन में दिए गए थे। ओके। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो आपके हैं बी सी, ये बी सी, ठीक, और ये सी ए और ये ए बी के मध्य बिंदु कौन से हैं, एफ, ई और डी। ठीक है। आप इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है, जो मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एक्स, जैसे कि हम दोनों के बीच के निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे x1, x2, ठीक है, अपॉन 2 इजिकल टू जो भी इसके जो संख्याएं होंगी इसके बराबर तुलना करते हैं, मतलब जो मध्य बिंदु में x के स्थान पर होगा। जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, जैसा कि हम निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पर निकालते हैं x1 वाला, यहाँ पर x1 वाला देखते हैं पॉइंट, ठीक, और यहाँ पर x2 आ जाएगा। तो यहाँ लिखना है हमको x1 प्लस x2 अपॉन 2। ओके, समझ में आया। अब देखो यहाँ x1 और x2 है, जब इनके बीच का जो पॉइंट है ये वाला है f वाला, ठीक है, तो यहाँ पर x1 के स्थान पर 2 है, तो इजिकल टू में क्या लिखेंगे 2। ओके, समझ में आ गया। अब इसी प्रकार सभी पॉइंटों का मध्य बिंदु निकालना है। अब देखो यहाँ पर ये निकल आया आपका, अब x2 वाला और निकालना है आपको, ठीक है, x2 वाला यहाँ पर ये आ गया। अब ये y1 का है, y1 और y2 इन दोनों के बीच का ही निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं आपका y1 प्लस y2 अपॉन 2। पहले एक रो, ये जो पॉइंट है एक, ये पूरा फंडा समाप्त कर लेते हैं, ठीक है। इजिकल टू कितना आएगा, यहाँ पर कितना है 3। ओके, समझ में आ गया होगा आपकी इतना। अब देखो जेड वाली पोजीशन बची है, जेड वाली पोजीशन को भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं z1
प्लस Z2 अपॉन 2 इजिकल टू क्या होता है 4 होता है यहाँ पर। ओके, ये वाली पोजीशन हम कर चुके हैं। अब आते हैं किसी यहाँ पर ये वाली ई वाली पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक, तो इन दोनों के बीच का मध्य बिंदु के द्वारा निकालते हैं। ये तो हो गई आपके ए और बी के बीच के मध्य बिंदु के, ठीक है, सॉल्यूशन। अब देखो, अब ए और सी के बीच का निकालते हैं। ए और सी का बीच का निकालेंगे तो x1, ठीक है, प्लस x3 अपॉन 2। तो इससे तुलना करेंगे, पहले 0 है तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर अब आपको करना है y1 प्लस y3, ठीक है, अपॉन क्या आएगा 2 इजिकल टू क्या आएगा 4। इसी प्रकार आपका आएगा Z1 प्लस Z3 अपॉन क्या आएगा, ये Z3 है तो यहाँ पर कितना आएगा 2 इजिकल टू -2, यहाँ पर ये है। ठीक, इसी प्रकार आपको करना है तीसरी वाली पोजीशन में। ये अब आपके पास एक रेखा बची BC, ठीक है, इनके मध्य बिंदु निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसी प्रकार से निकालेंगे जैसा कि अभी निकाले हैं। तो x2 x3, ठीक है, यही निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखना है आपको x2 प्लस x3 अपॉन 2 इजिकल टू क्या आएगा 1, ठीक है, यहाँ पर 1 है, ये वाला पहला। ओके, अब इसके बाद निकालना है आपको y2 प्लस y3 अपॉन 2 इजिकल टू कितना आएगा 5। इसी प्रकार से Z2 प्लस Z3 अपॉन 2 इजिकल टू कितना आएगा 1। अब आपके पास ये तीनों मध्य बिंदु निकाल चुके हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये जैसे कि x2 है, यहाँ पर x2 प्लस x3 अपॉन 2 इजिकल टू 1, ठीक है। तो यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं, इसमें भी 2 की कर लेते हैं और इसमें भी, ठीक है ना। तो यहाँ पर करते हैं जैसा कि आपने यहाँ पर किया x2 प्लस x3 इजिकल टू 2, ओके, और यहाँ पर x3 और प्लस x1 इजिकल टू 0, ये वाला। पहले ले लेते हैं x वाले पोजीशन, फिर लेंगे y वाले, फिर लेंगे z वाले, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से इनके समीकरण बन जाएंगे। समीकरण के जोड़ने और घटाने पर ये x1 x2 x3 ये सभी के मान इजीली आसानी से आ जाएंगे। अब इसके बाद यहाँ पर हमें करना है x1 और प्लस x2 इजिकल टू क्या है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाएगा। ओके, अब इसी प्रकार इसको आपको मानना है समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इसी प्रकार से y वाली पोजीशन में लिखना है, तो यहाँ पर लिखना है y2 प्लस y3 इजिकल टू 4 दूनी 8 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर y2 प्लस यहाँ पर देखा है आपने y2 प्लस y3, तो ये लिखा है 5 दूनी 10 हो जाएगा, कॉमा लगाया गया, ठीक है। y3 प्लस y1 इजिकल टू कितना होगा 8, y1 प्लस y2 इजिकल टू कितना होगा 6। इसको आपको समीकरण नंबर सेकंड समझ लेना है, ठीक है। अब इसी प्रकार से z वाली पोजीशन के निकालना है, तो यहाँ लिखना है z2 प्लस यहाँ पर लिखना है z3 इजिकल टू -2, कॉमा z3 प्लस z1 इजिकल टू क्या लिखना है -4 हो जाएगा, ठीक है। z1 प्लस z2 इजिकल टू कितना होगा 8, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 3, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब इन समीकरण की सहायता से हम मान निकालेंगे। ओके, अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो समीकरण फर्स्ट है, फर्स्ट में जितने भी समीकरण के पद हैं इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में समीकरणों को जोड़ने पर, ठीक है, जो भी ये समीकरण है एक साथ इनको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर आएगा आपका 2 इंटू x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 6। देखो यहाँ पर ये x1, ठीक है, x2, तो यहाँ पर x2 2 है तो 2 कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर x3 2 कॉमन ले लिया, 4 और 2 6, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आपके पास x2 प्लस x3 बराबर क्या है 2 है, तो यहाँ लिखना है 2x1, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस 2 की मल्टीप्लाई करोगे 4 इजिकल टू 6, तो यहाँ पर आएगा 2x1 इजिकल टू, यहाँ पर 6 में से 4 गए तो यहाँ पर 2 बचेंगे, तो यहाँ पर x1 का जो मान आएगा आपके पास वो कितना आएगा 1, ठीक है। इसी प्रकार हम यहाँ पर x2 का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ पर जब x2 का मान निकालेंगे तो यहाँ एक इजीली इक्वेशन बना लेते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 इजिकल टू 3, ठीक है। यहाँ पर जब ये है x बराबर 3, तो यहाँ पर क्या करेंगे,
x1 का आपके पास मान आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर है x2 प्लस x3 का आपके पास है, ठीक। तो यहाँ पर जो x2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, x2 की जो आपके पास वैल्यू आएगी वो आएगी 3, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने क्या माना है, ये जो आपके पास x2 बराबर 0 है तो वो कितने के बराबर होगा, 3 के। ओके, समझ में आया कैसे हुआ, ये x1 और ये x3। देखो यहाँ पर x3 प्लस x1 बराबर क्या है, 0 है। तो यहाँ पर 0 रखोगे तो x2 का मान 3 आ जाएगा, ठीक है। समझ भी गए होगे आप। अब यहाँ पर आगे स्टार्ट करें तो x3 का मान निकालेंगे, तो x3 का भी इसी इक्वेशन से निकालेंगे। आपके सामने ये है, ये वाली ये इक्वेशन है x1 x2 और x3, ठीक है, बराबर 3। तो इस इक्वेशन से निकालेंगे तो x1 प्लस x2 का मान देखेंगे तो यहाँ पर जो मान है आपका सामने 4 है, तो 4 रखोगे, 4 इधर ले जाओगे तो माइनस के बचेगा आपके पास, तो माइनस के क्या बचेगा आपके पास, -1, ठीक है। ये आपके पास मान आ चुके हैं। इसी प्रकार सभी समीकरणों में समीकरण नंबर सेकंड है जो आपके पास ये वाला, इन समीकरणों को जोड़ना है, ठीक है। तो समीकरण सेकंड को भी जोड़ते हैं, ठीक है। जब हम समीकरण सेकंड को भी जोड़ेंगे तो इसी प्रकार से आएंगे y1 प्लस y2 प्लस y3। यहाँ पर बैठेंगे 10 और 8 18 6 24, ओके। तो यहाँ पर जो इक्वेशन हम बना सकते हैं इजी वाली, यहाँ पर लिख सकते हैं इजिकल टू 12, ओके। इसी प्रकार से लिखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे y1 का मान निकालना है तो y2 प्लस y3, ठीक है, 10 रखोगे तो यहाँ पर जब 10 रखोगे, 10 इधर ले जाओगे तो y1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ओके, 2 आएगा। अब इसी प्रकार हम y2 का निकालेंगे, तो y2 का निकालना है तो y1 और y3 का मान लिखना है, तो y1 और y3 का मान 8 है, 8 इधर ले जाओगे तो 4 बचेगा, ठीक है, 4 बचेगा ना, ओके। अब इसके बाद हमें y3 का मान निकालना है। y3 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर y1 और y2 का मान रखना होगा। यहाँ पर आपके सामने 6 है, 6 रखोगे इधर ले जाओगे तो 6 बचेगा, ठीक है। तो आपके सामने ये आ गए। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, z वाले में भी निकालने हैं, तो z वाले में निकालते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, 2z1 z2 प्लस z3 इजिकल टू कितना बचेगा आपके पास, ये इधर भी 24 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 24 नहीं बचेगा क्योंकि 4 और 2 6 माइनस के होंगे और माइनस में से ये घटाएंगे आपको, तो आपके पास बचेगा 6, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 6, 2 बचेगा, ठीक है ना। 6 में से 8 गए तो 2, ठीक, 2 से 2 कट हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा z1 z2 प्लस z3 इजिकल टू 1, ओके, 1 हुआ यहाँ पर। इसी प्रकार से यहाँ पर z1 का मान निकालते हैं, तो z2 प्लस z3 का रखोगे -2 इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इजिकल टू कितना आएगा, आपके पास मान जो आएगा 3 आएगा। इसी प्रकार z2 का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, z3 का कितना होगा, -7 हो जाएगा। आपके पास ये मान आ गए, ठीक है। तो इनकी सहायता से हम क्या बना लेंगे, त्रिभुज के शीर्ष, ठीक है। त्रिभुज के शीर्ष जो हमने यहाँ पर शुरू में माने हैं, ये ए बी और सी, तो इनकी सहायता से यहाँ पर x1 का मान रखना है, y1 का रखना है जो भी निकल कर आया है, z1 का रखना है। तो यहाँ पर त्रिभुज ए के जो शीर्ष आएंगे वो लिखते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं आपको बता रहा हूँ जो त्रिभुज ए के शीर्ष आएंगे, ए का मान x1 का मान क्या था 1 और y1 का मान क्या था 2 और z1 का मान 3 था, ठीक है। नोट कर लिए होंगे तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक। अब यहाँ पर x3 की बात करें, x3 वाले पॉइंट की, सी वाले पॉइंट की, तो यहाँ पर जो आपके बनेंगे -1, 6, -7 बनेंगे। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इसकी बात करें बी वाले पॉइंट की, तो बी वाले पॉइंट की बनेंगे आपके 3, 4 और 5, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं पूछ रहा था, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना था, ओके। सो गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। अब मैं बात करूं 7वें क्वेश्चन की, तो 7वें क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, जैसा कि मैं आपको सेकंड पार्ट बता रहा हूं 7 का, जैसा मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊं सेम इसी तरीके से आपको फर्स्ट पार्ट करना है। तो यहाँ पर त्रिभुज के केंद्र ज्ञात करा रहा है, तो मैंने आपको सबसे पहली वीडियो में अंतरिक्ष के बिंदु में जब फॉर्मूले पर डिस्कस की थी, तो वहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर त्रिभुज के केंद्र का एक फॉर्मूला बताया था। वो फॉर्मूला था क्या आपके लिए, वो फॉर्मूला क्या था, यहाँ पर आपके लिए मैंने एक सूत्र बताया था, सूत्र भी लिख दे रहा हूँ। सूत्र क्या था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन
3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, कॉमा z1 z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये केंद्रक का फॉर्मूला था। जब त्रिभुज के केंद्रक पूछे तो ये इस प्रकार से फॉर्मूला था। ये 2013 में ये क्वेश्चन ही पूछा गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये परीक्षा में पूछा जाता है इस प्रकार के क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से देखना है। यहाँ पर x1 की बात करें तो ये x1 हो जाएगा आपका, ये x2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर रखते हैं। तो यहाँ पर x1 का मान क्या है, 1 है। अब x2 का मान -2 है। ठीक है, x3 की बात करें तो 2 है। ठीक, यहाँ पर 2 हो जाएगा अपॉन 3, कॉमा y1 की बात करें तो y1 का मान आपका क्या है, यहाँ पर y1 का मान 1 है प्लस 4, y2 का मान है, y3 का मान आपके पास 2 है अपॉन 3। इसी प्रकार से z1 की बात करें तो z1 का मान क्या है, 1 है प्लस आपके पास z2 की बात करें तो ये भी क्या है, ठीक 1 है प्लस 5 आपका z3 का मान है अपॉन 3। अब इसी की सहायता से आपके ये केंद्रक निकल आए हैं। इनको सॉल्यूशन करोगे तो 2 में से 1 गया तो -1, और यहाँ पे से घटाओगे तो 1/3 बचेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 2 6 गए 7, 7/3, कमा यहाँ पर भी क्या होगा, 5 6 और 1 7, 7/3। ये आपका क्या है, त्रिभुज के केंद्रक है, और यही आपका आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपने नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 को आप ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या रहा है, ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? वो कह रहा है कि सिद्ध करें बिंदु। तो उसने 4 बिंदु दिए हैं, वो पूछ रहा है एक वर्ग के शीर्ष है। तो सबसे पहले हम उन बिंदुओं को लिखते हैं। पॉइंट ये माना हमने यहाँ पर, एक बी सी और डी, ये एक वर्ग है। ठीक है, इसके जो बिंदु दिए हैं उसने 1, 1, 1 दिए हैं। इसके जो बिंदु दिए हैं पॉइंट बी के -2, 4, 1 दिया है, और इसका जो पॉइंट दिया है उसने दिया है 1, 5, 5। इसी प्रकार पॉइंट डी के दिए हैं 2, 2, 5। तो यहाँ पर क्या करना है, वो एक पूछ रहा है कि एक वर्ग के क्या कहते हैं, शीर्ष है या नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो ए बी है, पहले ए बी, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर डी ए निकालेंगे, उसके बाद ए सी निकालेंगे, इनके बीच का विकर्ण। ठीक है, ए सी। ओके, उसके बाद निकालेंगे बी डी, इनके बीच का विकर्ण। ठीक, ये इस प्रकार से निकालना है। यदि भुजाएं आपकी ए बी ये वाली, ठीक है, बी सी ये वाली, और सी डी ये वाली, और डी ए ये वाली, यदि सेम आ जाती हैं तो वो क्या होंगी, आपके क्या होंगे, वर्ग के शीर्ष हैं। तथा ये जो आपके विकर्ण है ए और सी और डी और बी, ये दोनों भी सेम आने चाहिए। तो निकालते हैं यहाँ पर। पहले सबसे पहले हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो आपका न्यूनतम दूरी का था, वो चीज़ आप पिछली वीडियो में सीख चुके हैं। तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ। तो 1, सबसे पहले ये 1 से 2 घटाएंगे तो 1 + 2 हो जाएगा, इजिकल टू स्क्वायर, प्लस यहाँ पर क्या होगा, 1 - 4 हो जाएगा, इस स्क्वायर करेंगे इसका भी, तो 1 - 1 का स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर जब आप इसे सॉल्व 2 1 3 3 दिया 9, और यहाँ पर 1 बचेगा, 3 दिया 9, 9 ना 18। तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 3√2। ओके, अब इसके बाद निकालते हैं, आपके पास ये आ गई है ए बी। अब इसके बाद निकालते हैं बी सी। तो बी सी बराबर क्या होगा, यहाँ पर यहाँ करेंगे सबसे पहले -2 + 1 का स्क्वायर, समझ भी गए होंगे आप। मैं बस फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पर, स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। इसको सॉल्यूशन करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 + 1 + 4 चौक 16 और 3√2 आ जाएगा ये भी। ठीक है ना। अब इसी प्रकार हम निकालेंगे सी डी निकालना है, सी डी भी निकालेंगे, मतलब ये दोनों। अब इन दोनों पॉइंट के बीच की न्यूनतम दूरी निकालनी है सी डी की। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर। यदि आप इसको सॉल्यूशन करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 + 9 + 0 हो जाएगा, इजिकल टू हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3√2। ठीक है, 3√2 लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम निकालेंगे डी ए। ठीक है, डी ए निकालना है। तो डी ए निकालना है इसी प्रकार से, मतलब इन दोनों के बीच न्यूनतम दूरी। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, 2 - 1 का स्क्वायर, ओके, प्लस 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इनको सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 1 + 16,
इजिकल टू यहाँ पर कितना आ जाएगा 16 1 17 1 ये 18, 18 का भी क्या लिखते हैं हम 3√2, क्योंकि सभी का मान √18 आया है। ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद हमें निकालना है बी डी, मतलब इन दोनों के बीच का विकर्ण। वो देखो कैसे निकालना है, इन दोनों पॉइंटों के बीच का ये निकालना है। तो बी डी भी आप निकाल सकते हो सेम इसी तरीके से। ठीक है, बी डी इजिकल टू, तो बी डी इजिकल टू कैसे निकालना है वो देखिए। यहाँ पर सबसे पहले रूट लगाते हैं, न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला था। तो यहाँ पर बी डी निकालना है, सबसे पहले बी डी निकाल लेते हैं, उसके बाद ए सी निकालेंगे। ठीक है, बी डी में क्या करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट -2 और यहाँ दूसरा पॉइंट x2, यहाँ पर है 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे -2, तो -2 मतलब x1 माइनस x2 का स्क्वायर। ओके, समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर, इसे भी क्या लिख सकते हैं हम, ये देखो यहाँ पर बचेगा 16 हो जाएगा, ये 4 चौक 16, ये 2 दूनी 4, ये 4 चौक 16 है, 16 16 दूनी 32 और 4 36, 36 को क्या लिखते हैं 6। ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद हम ये दोनों के बीच की जो दूरी है ए और सी की निकालते हैं। ठीक है, ए सी निकालने के लिए भी इस प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, पहला पॉइंट 1 है तो 1, दूसरा पॉइंट -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर प्लस 1 - 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर भी क्या बैठेगा, 1 और 1 2, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और 4 36, √36 और इजिकल टू 6। तो अभी हम कह सकते हैं जो भुजाएं हैं आपकी ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू डी ए इजिकल टू कितना आया है 3√2। तो ये जो रेखाएं हैं, मतलब ये जो भुजाएं हैं आपकी सभी समान आई हैं। अब विकर्ण की बात करें, ए सी विकर्ण इजिकल टू बी डी विकर्ण, दो ही विकर्ण थे, वो भी हमारे पास सेम आए हैं। यदि सेम आए हैं तो हम लिख सकते हैं अतः चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन सिद्ध करना था इस प्रकार से। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर थोड़ा इस प्रकार से देखना है। क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ये क्वेश्चन सिद्ध करने वाले हैं। ये कह रहा है पॉइंट दिए हैं -2, 4, 7 और 3, -5 और 8 को मिलाने वाली रेखा को समतल वाई और जेड किस अनुपात में विभाजित करती है। और सेकंड पार्ट आपको स्वयं करना है, जो कि 2015 में पूछा गया है। सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट दिया है बिंदुओं 2, 4, 5 और 3, 5, -4 को मिलाने वाली रेखा एक्स वाई तल द्वारा किस अनुपात में विभाज्य है। ये 2015 में पूछा गया है। तो इस प्रकार से हम करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन बता देते हैं और आपको फर्स्ट क्वेश्चन स्वयं करना है। क्वेश्चन दोनों लगभग एक से हैं। ठीक है, और कोशिश करना है 9 का फर्स्ट आपको स्वयं निकालने का, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पर पी पॉइंट ये दिया था एक, और उसने दूसरा पॉइंट दिया था ये क्यू पॉइंट। तो वो पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाज्य करें, मतलब अनुपात पूछ रहा है किस अनुपात में। तो मैंने वहाँ पर पिछली वीडियो में आपको बताया था लैम्डा और 1 का रेशो। तो यहाँ पर वही रेशो लगेगा। जब आपसे पूछे अनुपात क्या होगा, तो आपको ये वाला रेशो लगाना है और अनुपात निकल आएगा। ठीक है, उससे पहले आपका एक फॉर्मूला था m1, ये जो था आपका m x2 + n x1 अपॉन m + n, ये था। तो हम इसको m मानते थे और इसको n मानते थे। तो यहाँ पर ये x1 ये x2। ठीक है, इसी प्रकार से करते हैं इसको डिवाइड। तो यहाँ पर जो पॉइंट r निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी जो सरल रेखा है पी क्यू, और जो पॉइंट दिए हैं आपकी ये p और q, वो उसने कहा है क्वेश्चन में एक्स वाई तल द्वारा बिंदु r, जो बिंदु r है हम इसको मान सकते हैं। ठीक है, बिंदु r की जो अनुपात है रेशो लैम्डा प्लस लैम्डा रेशो 1 में विभाजित हो, तो बिंदु r के नियमांक क्या निकलेंगे, मतलब r पॉइंट क्या निकाल लेते हैं। r पॉइंट हम निकालते हैं m का मान क्या है लैम्डा। तो यहाँ पर लिखेंगे 3x2, तो 3 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार से क्या होगा 5 लैम्डा प्लस 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ओके, इसी प्रकार से -4 लैम्डा प्लस 5 अपॉन लैम्डा प्लस 1। यहाँ पर मैंने पीछे आपको एक वीडियो थी, पिछली वीडियो, इससे पिछली वीडियो, तो उसमें आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा होगा। उसमें भी मैंने ये रखने आपको बता दिए थे कैसे रखना है। ओके, तो यहाँ पर उसी प्रकार से ये रखे हैं। आपका फॉर्मूला होता है ये वाला mx2 + nx1 अपॉन m + n। ओके, तो इसी फॉर्मूले में हमने ये सभी चीज़ रखी हैं, लैम्डा का मान और ये जो पॉइंट दिए हैं। ठीक, इसके बाद कह रहा है वो एक्स वाई तल,
तो यदि एक्स वाई तल की बात करें, एक्स और वाई तल की, तो यहाँ पर जब एक्स वाई तल के लिए होगा तो जेड का जो मान हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई तल में बात कर रहा है तो जेड का मान क्या होगा, जीरो होगा। ठीक, जब हम जेड का मान जीरो रखते हैं तो यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ -4 लैम्डा प्लस वाई अपॉन लैम्डा प्लस वन इजिकल टू जीरो, क्योंकि ये x का मान, ये y का मान और ये z का मान। ठीक है, तो यहाँ पर z बराबर रखेंगे। यदि पूछ लेता है वो y z के तल तो x बराबर जीरो रखना है। ठीक है, x वाले पॉइंट को लेकर। यदि कहता है वो x z तल में है तो y बराबर जीरो। इस प्रकार से ये हमें सवाल करने हैं। यदि अलग से भी कुछ क्वेश्चन बना सकता है वो, तो इस प्रकार से करना है। ओके, ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 लैम्डा प्लस 5 इजिकल टू जीरो। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 लैम्डा इजिकल टू -5, लैम्डा बराबर आपका आएगा 5/4। ओके, ये आपका मान आ गया है। इसी प्रकार से हम दैट इज लिख सकते हैं। जो रेशो आएगा आपका ये क्या था, लैम्डा रेशो 1, यही था हमने रखा था, इजिकल टू हम इसको रख सकते हैं 5/4। तो आपका आंसर ये होगा। ओके, सो गाइज आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में जो बचे हुए क्वेश्चन हैं तो वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। सो गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें एंड हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं, क्योंकि मैं आपका जो पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर का मैथ करा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। और मैं समझता हूँ कि कोई भी पूरे यूट्यूब पर इतने सारे क्वेश्चंस नहीं करवा रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको हमारी वीडियो सभी शेयर करनी है, जितने भी मैथ की वीडियो हैं। ठीक है, जब ये आपका मैथ खत्म हो जाएगा उससे पहले ही हम मैकेनिक्स के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपने थ्योरी आप खुद ही पढ़ रहे होगे। यदि आपकी थ्योरी मजबूत है तो आप न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं मैकेनिक्स में। ठीक, आपको जितने भी पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं वहाँ तक हमारी वीडियो पहुँचानी है। ओके, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी जितने भी स्टूडेंट हैं। ओके।